हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल चीनू टीवी। और गाइस, आज क्रिसमस के अवसर पर चीनू टीवी पे होने वाला है दूसरा पॉडकास्ट। और आज हमारे साथ है मेरा दोस्त, मेरा भाई, मेरे स्कूल का जिगरी यार, जो कि है भागलपुर के सबसे बड़े टेक्सटाइल स्टोर का मालिक, और अभी वो मुंबई के NMIMS कॉलेज में MBA कर रहा है, जो कि मुंबई का नंबर 1 MBA कॉलेज है। जलवा है हमारा। तो हाल ही में हमारा भाई यूरोप जाके आया है। तो जो भारतीय यूरोप ट्रिप पे जाना चाहते हैं, या यूरोप में सेटल होना चाहते हैं, या यूरोप में जॉब करना चाहते हैं, वो ये वीडियो एंड तक जरूर देखें। और जो लोग चाह रहे हैं यूरोप की कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, इंटरेस्टिंग बातें जानने का, कि जो आप सोच रहे हैं क्या यूरोप वैसा है या यूरोप में कुछ अलग है, तो वो भी ये वीडियो जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है तुम्हारे लिए कि तुमको अपॉर्चुनिटी कैसे मिला यूरोप जाने का? हाँ, तो जैसे ये अपॉर्चुनिटी हमको हमारी कॉलेज के तरफ से मिली। उन लोगों ने एक टूर कंडक्ट करवाया था यूरोप का, जिसमें वो हमें 4 कंट्री लेकर के जा रहे थे, और उसमें उन चारों कंट्री में अलग अलग क्या है कि फैक्ट्री विजिट्स पे लेके जा रहे थे। तो ये एक ऑप्शनल टूर था, आप चाहो तो इसमें जाओ, अदरवाइज आप बैकआउट भी कर सकते हैं। तो गाइस, भाई को कॉलेज की तरफ से अपॉर्चुनिटी मिला था, तो अगर आप भी यूरोप जाना चाहते हैं तो NMIMS में जरूर जाए। जैसा कि तुम्हारा ये पहला इंटरनेशनल टूर था, तो मैं ये जानना चाहता हूं कि तुम किस तरह से, तुम्हें वीजा मिला, क्या कॉलेज ने प्रोवाइड किया या तुमने खुद से मेहनत किया? और जैसा कि तुम यूरोप गए तो तुम किस तरह से गए? तुम डायरेक्ट लैंड किए यूरोप में या बीच में कहीं रुके, या क्या प्रोसेस था? प्लीज बताओ यार। हाँ, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, चाहे किसी के लिए भी, चाहे कोई कहीं भी जा रहा हो जी। तो ये जो वीजा का प्रोसेस था, ये फुल्ली कॉलेज वालों ने सपोर्ट किया था, क्योंकि ये एक पैकेज टूर था। तो उन लोगों ने एक एजेंसी को हायर किया था जिन्होंने हमें वीजा अप्रूवल में मदद की थी। और अब जहां तक सवाल रहा यूरोप जाने का, तो यूरोप जाने के लिए 2 तरीके हैं। या तो आप यहाँ से सीधा यूरोप जा सकते हो, मतलब आप यहाँ से बैठो और सीधा यूरोप उतरो। वो फ्लाइट थोड़ी लंबी हो जाती है, जो कुछ लोगों को नहीं प्रेफरेबल है। अदरवाइज दूसरा क्या तरीका है कि आप किसी भी मिडिल ईस्ट कंट्री में उतरो, या तो UAE या कतार, और दोनों में से किसी एक कंट्री से आगे की फ्लाइट लो बाद में। तो हम लोगों को जो मोड लेकर के गए थे ये लोग, मुंबई से अबू धाबी पहली फ्लाइट, और उसके बाद अबू धाबी में 6 घंटे का लेओवर, और उसके बाद अबू धाबी से ब्रसल्स, जो कि बेल्जियम की कैपिटल है, वहां की दूसरी फ्लाइट। तो इस तरह से हम लोग गए। तो तुम ब्रसल्स में लैंड किए थे? हाँ, हम ब्रसल्स में लैंड किए थे। अच्छा। मुंबई। तो जब तुम वीजा बना रहे थे तो क्या कुछ वहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछे गए तुमसे वीजा बनवाने के टाइम पे? जैसा कि मैंने सुना है जब अपन US जाते हैं, हाँ, तो वहाँ पे वीजा के टाइम पे बहुत सारे क्वेश्चन हाँ, पूछते हैं। तो तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसा हुआ था यूरोप जाने के टाइम पे, या डायरेक्ट वीजा बन गया था? नहीं, क्वेश्चंस वगैरह थोड़े बहुत एकदम बेसिक पूछते हैं कि आप लोग कहाँ जा रहे हैं, ये कॉलेज टूर है या आपका पर्सनल टूर, जो भी उस तरह के। अदरवाइज हमारा एक्सपीरियंस काफी सिंपल था, क्योंकि ये फुली कॉलेज की तरफ से टूर था और उन लोगों ने पूरा पैकेज करवा के दिया था, तो हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो बस पहले तो ये बताओ कि तुम कितने दिन के लिए यूरोप गए थे? तो हम लोग गए थे 10 दिन के लिए। तो भाई अगला क्वेश्चन है, तुम यूरोप में कितने कंट्रीज गए? और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टोटल बजट कितना था तुम्हारा? तो यूरोप में हम लोगों को 4 कंट्रीज लेकर के गए थे। बेल्जियम, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। और इस टूर का पूरा बजट लगभग अराउंड 2,30,000 पर पर्सन था, क्योंकि ये स्कूल के तरफ। हाँ, ये कॉलेज के तो ये एक पूरी कॉर्पोरेट टूर थी, और इसमें बल्क बुकिंग हुई थी। हम लोगों का बैच स्ट्रेंथ अराउंड 80 स्टूडेंट्स का है, और उसमें से शायद गिन के सिर्फ 5 लोग ही इस टूर पे नहीं आए थे। तो 75, हाँ, वेरी रिच कॉलेज है, तो 75 पीपल वेंट ऑन दिस टूर। तो उस हिसाब से इनको काफी सस्ते में पड़ गया। अदरवाइज मेरे समझ से अगर शायद कोई इंडिविजुअल जाना चाहे तो INR 3,50,000
तो 2,30,000 तो कॉलेज वालों ने लिया, आना जाना क्या क्या इंक्लूडेड था उसमें? इसमें आने जाने की फ्लाइट्स, ओके स्टे की होटल्स, ओके फूड हाँ और लोकल साइट सीइंग। लोकल साइड से ओके। और वहां जाके जितना एक्स्ट्रा खर्चा लगा वो कितना था 2,30,000 को छोड़ के? ये अब बिल्कुल अपने अपने ऊपर डिपेंड करता है। अब कुछ लोगों ने 1 लाख रुपए कन्वर्ट करा है, कुछ लोगों ने 1.5 लाख रुपए कन्वर्ट करा है। मेरा टोटल कन्वर्जन था अराउंड 50,000 रुपीज। ओके तो 50,000 में तुम्हारा हो गया। हाँ, क्योंकि मेरे को ज्यादा शॉपिंग नहीं करनी थी। मैक्सिमम लोगों ने इसीलिए इतने पैसे कन्वर्ट करा है क्योंकि उनको शॉपिंग करनी थी। अब आप कोई दूसरे कंट्री जाते हो तो घर वालों के लिए, सबके लिए कुछ ना कुछ शॉपिंग सब करते हैं। तो वहां पे करेंसी एक्सचेंज कितना डिफिकल्ट था? करेंसी एक्सचेंज कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था क्योंकि इसमें 2 चीजें होती है आज के टाइम पे। एक, आप कैश लेके जाते हो, दूसरा आप कार्ड कैरी करते हो जिसको फॉरेक्स कार्ड बोलते हैं। ओके या फॉरेक्स। कैश आप किसी भी लोकल करेंसी एक्सचेंज वाले से करवा सकते हो और वो आपको एक सूटेबल रेट देगा और उस रेट के अकॉर्डिंग वो आपका कैश एक्सचेंज करके देगा। फॉरेक्स कार्ड क्या है, बैंक के थ्रू इशू होता है और वो हर बैंक जल्दी से इशू नहीं करती है। आप अगर बैंक के लॉयल कस्टमर हो तो वो जनरली इशू हो जाता है आराम से, अदरवाइज थोड़ा प्रोसेस है। इसमें क्या है, एक कंपनी है नियो ग्लोबल करके, उसका एक फॉरेक्स कार्ड आता है जो कि बहुत कन्वीनियंटली बहुत इजीली इशू हो जाता है और उसमें फॉरेन एक्सचेंज कन्वर्जन में कोई प्रॉब्लम भी नहीं होता। तो मैंने उस कार्ड के लिए अप्लाई किया था। वो कार्ड मेरे पास अराउंड 7 दिन में आ गया था और जो भी मेरा ट्रांजैक्शन था यूरोप में, चारों कंट्री में, वो उसी कार्ड से हुआ। तो ऑलमोस्ट हर जगह वो कार्ड चलती है वहां पे, हर जगह। अब वो कार्ड सिर्फ स्विट्जरलैंड छोड़ के बाकी यूएई में भी वो कार्ड काम किया, बेल्जियम, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, चारों जगह काम किया, बट स्विट्जरलैंड में वो कार्ड काम किया। तो ऐसे मतलब अगर अपन को करेंसी एक्सचेंज करना है तो वो सिर्फ एयरपोर्ट पे हो सकता है कि बाहर भी कहीं पे हो सकता है? आप जाने के पहले प्री प्लान कर दो थोड़ा। प्री प्लान। और अगर मान लो कम पड़ गया मेरे पास तो एयरपोर्ट में भी एक्सचेंज हो सकता है, लेकिन एयरपोर्ट में एक्सचेंज कराने का एक डिमेरिट है कि वहां पे क्या है कि वो बहुत कॉस्टली रेट पे एक्सचेंज करते हैं। ओके, तो मतलब जितना रहता है उससे भी ज्यादा? नहीं, उससे ज्यादा नहीं। अगर मान लो यहाँ पे रेट चल रहा है 80 का, ठीक है, आप यहाँ पे किसी शॉप के पास, यहाँ पे लोकल में किसी शॉप के पास गए तो वो आपको, अगर आप वाइट में करा रहे हो, उसमें दो विदाउट बिल और विद बिल वाला सीन है, तो अगर आप विद बिल करा रहे हो तो वो हो सकता है 81 में आपका करेंसी एक्सचेंज कर दे, ठीक है। विदाउट बिल करा रहे हो 82 या 83 में कर दे। बट अगर आप एयरपोर्ट में कराओगे तो करेंसी का रेट अगर 80 है तो वो हो सकता है 85 या 87 है। ठीक है। तो दोस्तों, जाने से पहले आप करेंसी एक्सचेंज जरूर करें, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। समझ गया। और कैश जितना कम से कम कैरी करें उतना अच्छा है। यूरोप में टॉयलेट यूज करने के लिए दिया गया बिल। तो अब हम बात करेंगे स्ट्रिप क्लब के बारे में। तो भाई स्ट्रिप क्लब के बारे में कुछ बता दो जरा। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे मूवी की शूटिंग उस पहाड़ पे हुई थी। इसके अलावा हमें ऊपर से आवाजें सुनाई दे रही थी जो आवाजें नहीं सुनाई देनी चाहिए। यूरोप जाके भाई खाने में कितनी ज्यादा दिक्कत हुई ये बताओ भाई। खाने में दिक्कत ही दिक्कत है, ब्रेड और वो पानी पीने के बाद आपके मुंह में पटाखे फूटेंगे और आप ऊपर से नीचे झुरझुरी छूट जाएगी। इस कॉइन की वैल्यू 90 रुपीज है INR में आज के। भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी